अगर आप भी गुरुग्राम में प्लॉट लेकर अपना आशियाना बनाने की सोच रहे हैं तो जरा इस खबर को ध्यान से देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने जीवन की गाढ़ी पूंजी लगाकर कहीं पर प्लॉट खरीद लें और आप उस पर अपना आशियाना भी ना बना पाए। आशियाना बनाने की दूर आपके खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया जाए। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि गुरुग्राम में किस इलाके में आपको नहीं खरीदना चाहिए प्लॉट। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में लगातार नगर निगम, डीटीपी, एचएसवीपी अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ कर रही है और ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रही है जो गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों को बसा रहे हैं। ऐसे में अब डीटीपी विभाग ने गुरुग्राम वासियों को सचेत किया है कि गुरुग्राम के ऐसे 20 इलाकों में आप प्लॉट कतई ना खरीदें जो कि सरकार से वैध नहीं है। आइए आपको पूरी डिटेल इस खबर में बताते हैं कि आपको गुरुग्राम में कोई भी जमीन खरीदते वक्त किस बात का ध्यान रखना है और अगर आपने गुरुग्राम में इन इलाकों में जमीन ले ली तो आपकी जीवन भर की गाढ़ी पूंजी डूब जाएगी। दरअसल गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने एक सूची जारी करके तहसीलदार और पटवारियों को यह कहा है कि गुरुग्राम के इन इलाकों में किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री ना की जाए। ऐसा नहीं है कि केवल रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं, बल्कि ये भी साफ चेतावनी दी गई है कि इन इलाकों में अगर कोई प्लॉट पर किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करता है तो ना केवल उनके कंस्ट्रक्शन को ढहा दिया जाएगा बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। डीटीपी विभाग ने तहसीलदारों को जो सूची दी है उसमें तकरीबन 50 ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर रजिस्ट्री प्रतिबंध करने के जो सुझाव हैं वो तहसीलदार और पटवारियों को दिए गए हैं। ये जमीनें और ये इलाके आप लोगों को बताते हैं ताकि आप भी ऐसे जो डीलर्स हैं उनके झांसे में ना फंसे और सस्ती जमीन खरीदने के चक्कर में आप अपनी जीवन भर की गाढ़ी पूंजी ना गंवाएं। डीटीपी विभाग ने तहसीलदारों को जो लिस्ट दी है उसमें गांव सुल्तानपुर, साढ़राना, सैदपुर, मोहम्मदपुर, कालियावास, बुढ़ेड़ा, चंदू, पावला, खुसरपुर, वजीरपुर, इकबालपुर, झांझरोला, फाजिलपुर बादली, गोपालपुर, धनकोट, खेड़की माजरा, गढ़ी हरसरू, मुबारकपुर, फरुखनगर और भोंसी और सोहना के भी कुछ इलाके हैं जिनकी लिस्ट तहसीलदारों को सौंपी गई है और ये कहा गया है कि इस इलाके में किसी प्रकार की रजिस्ट्री ना की जाए। अगर इन इलाकों में कोई भी प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करता है तो उनके खिलाफ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 के सेक्शन 7A के तहत कार्रवाई की जाएगी। ना केवल ऐसे प्लॉट धारकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनके द्वारा की जाने वाली कंस्ट्रक्शन को भी ढहा दिया जाएगा। डीटीपी मनीष यादव ने लोगों से अपील की है कि अगर आप गुरुग्राम में कहीं भी प्लॉट खरीद रहे हैं या जमीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आप उसकी जांच पड़ताल कर लें। आप डीटीपी विभाग से उसके बारे में जानकारी ले लें कि कहीं इस जमीन को अवैध तो नहीं घोषित किया हुआ है और आप जमीन ले लें और उस पर आप मकान भी ना पाए तो आगे चलकर आपको समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि डीटीपी मनीष यादव ने जानकारी दी है कि पिछले 2-3 महीनों में गुरुग्राम में ऐसे 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है जो कि अवैध कॉलोनियों में अवैध निर्माण कर रहे थे। ना केवल उनके निर्माणों को तोड़ा गया बल्कि उनके ऊपर केस भी दर्ज कराए गए हैं। अब डीटीपी विभाग ने एक लिस्ट जारी करके उन खसरा नंबर और उन किला नंबर की भी जानकारी दी है जिनको अवैध घोषित किया हुआ है और अगर वहां पर प्लॉटिंग होती है तो फिर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फरूखनगर में काफ़ी तादाद में अवैध कॉलोनियाँ आ रही हैं। इसके रिगार्डिंग जो एरिया हमारा 7A में नोटिफाइड है उसमें बिना एनओसी के रजिस्ट्रियाँ बैन करने के लिए तहसीलदार को लिखा गया है और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई हमेशा ही जारी रही है और अब हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मंथली 6 से 7 डिमोलिशन भी रख रहे हैं हम इसके अंदर और एफआईआर भी रजिस्टर करा रहे हैं। आम लोगों से भी मेरी ये अपील है कि वो इन कॉलोनियों में निवेश ना करें। ये कॉलोनियों में एफआईआर दर्ज होगी, ओनर्स अरेस्ट होंगे और इसके बाद लीगल कार्रवाई की जाएगी। अभी लगभग 50 कॉलोनियों में हमने जो है तहसीलदार को लिखा है रजिस्ट्री ना करने के लिए बिना एनओसी डीटीपी कार्यालय से लिए। करीबन हमारी 25 एफआईआर हो चुकी हैं पिछले 3 से 4 महीने में और लगातार एफआईआर हम भेज ही रहे हैं। अभी पुनः निर्देश यही है कि वो आम आदमी का जो पैसा है उसको गलत निवेश ना कराएं। सरकार से जो है वो दीनदयाल के अंदर परमिशन लें और अप्रूव्ड कॉलोनियों में ही लोग निवेश करें। मेरा इतना ही लोगों का। इसके लिए वो किसी भी कार्य दिवस को डीटीपी कार्यालय आ सकता है या मेरा फ़ोन नंबर पब्लिक डोमेन में वो पर्सनली फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं। जो भी जानकारी उपलब्ध होगी, जो भी सही होगी जानकारी, वो निवेशकों को दी जाएगी। लोगों से अपील है कि कोई भी ज़मीन की खोज फरोख्त करने से पहले डीटीपी कार्यालय से संपर्क करें और ज़मीन की वैधता अवैधता को जानकर ही वो निवेश करें। गुरुग्राम में आए कुछ महीने पहले हरियाणा के सीएम ने आदेश दिए थे कि गुरुग्राम में किसी प्रकार का अवैध निर्माण सहन नहीं किया जाएगा। उस पर अमल करते हुए गुरुग्राम के तमाम सरकारी विभाग अब ऐसे अवैध निर्माणों पर शिकंजा कस रहे हैं जो कि बिना अनुमति के इन जमीनों पर निर्माण कर रहे हैं।
ऐसे में ये खबर ना केवल आपके लिए जरूरी है, बल्कि हम आपसे अपील भी करेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसी की जिंदगी भर की पूंजी इस तरह खराब ना हो। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।